नमस्कार दोस्तों, जब मैं स्कूल में था मैंने पहली बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब विंग्स ऑफ फायर पढ़ी थी। उस वक्त मेरे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उस किताब ने मुझे सिखाया कि सपने छोटे मत देखो। आज मैं वही बात आपसे साझा करने जा रहा हूँ, उस इंसान की जिसने मेरे जैसे करोड़ों युवाओं को उड़ना सिखाया, जो हर भारतीय के दिल में गर्व और प्रेरणा की लहर जगा देती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी में जन्म लिया, संघर्षों में पला बढ़ा, लेकिन अपने सपनों की ताकत से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, हमारे मिसाइल मैन, हमारे प्रिय राष्ट्रपति और लाखों युवाओं के आदर्श। साल था 1931, तारीख 15 अक्टूबर, स्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु का एक छोटा सा समुद्री कस्बा। एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन दिल में सपनों की कोई कमी नहीं थी। छोटा अब्दुल सुबह सुबह उठकर अखबार बांटता ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। लेकिन उस छोटे से बच्चे की आंखों में कुछ और ही चमक थी। वो चमक थी आसमान छूने की। पढ़ाई में वो बहुत मेधावी था। उसे विज्ञान और उड़ने वाली चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। कई बार वो समुद्र किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते देखता और सोचता कि एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगा। इसी सपने ने उसे इंजीनियरिंग तक पहुंचाया। वो बने एक वैज्ञानिक और ज्वाइन किया डीआरडीओ। फिर आगे चलकर इसरो में काम करने का मौका मिला। वहीं से शुरू हुआ उनका असली मिशन, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना। उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, SLV-3, जिसने भारत का पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में पहुंचाया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। पहली बार जब लॉन्च हुआ, वो रॉकेट असफल हो गया। लोगों ने आलोचना की, मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन कलाम साहब ने कहा कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। उन्होंने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत की, और कुछ सालों बाद वही टीम, वही वैज्ञानिक जब दोबारा लॉन्चिंग के लिए खड़े हुए, तो इस बार रॉकेट सफल हुआ। पूरा देश झूम उठा, और जब पत्रकारों ने पूछा कि इस सफलता का श्रेय किसे जाता है, तो उन्होंने कहा कि श्रेय मेरी टीम को जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपकी मेहनत बार बार असफल हो रही हो, तो क्या आप फिर भी कोशिश जारी रखेंगे? कभी आपने सोचा, एक बच्चा जो अखबार बांटता था, कैसे रॉकेट लॉन्च करने लगा? देखिए, यही होती है एक सच्चे लीडर की पहचान। इसके बाद तो इतिहास बनता चला गया। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, इन सब मिसाइल प्रोजेक्ट्स के पीछे था एक ही नाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्हें मिला नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और हर भारतीय के दिल में वो बस गए, देशभक्ति, मेहनत और सादगी के प्रतीक बनकर। साल था 2002। डॉक्टर कलाम बने भारत के राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने वहां की औपचारिकता से ज्यादा बच्चों की मुस्कान को तरजीह दी। वो स्कूलों में जाते, छोटे बच्चों से बातें करते, उनसे पूछते कि तुम्हारा सपना क्या है, और कहते कि सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। 27 जुलाई 2015 शिलोंग में जब वो छात्रों को भाषण दे रहे थे, अचानक मंच पर ही गिर पड़े। दिल का दौरा पड़ा और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। सोचिए दोस्तों, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विद्यार्थियों को प्रेरित करने में बिताया, वो अपनी आखिरी सांस भी शिक्षा देते हुए ही छोड़ गए। क्या इससे सुंदर अंत किसी इंसान का हो सकता है? डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि मैं आज भी कोशिश करता हूं। मैं हूं सुभाष, और ये थी एक सच्ची प्रेरक कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल फर्श से अर्श तक जर्नी विद सुभाष को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिखाती है कैसे नींव से नायाब बना जा सकता है। जय हिंद।